अगर मैं जिंदा हूं तो मैं पाप करने के लिए नहीं, मैं मसीह के लिए जिंदा हूं। आमीन। अगर मैं जिंदा हूं तो पाप में जीने के लिए नहीं, बल्कि मसीह में जीने के लिए जिंदा हूं। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं जिंदा हूं तो मेरे प्रभु को खुश करने के लिए, ना कि इस शरीर और संसार को खुश करने के लिए जिंदा हूं। हालेलुया। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। वो आराधना की योग्य है। यस जीसस। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। आइए मिलके राजाओं के राजा की आराधना करे, प्रभुओं के प्रभु की आराधना करे। वो आराधना के योग्य है। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्य 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 यीशु तू है। धन्य 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 धन्य
धन्य यीशु तू है। राजा 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 यीशु तू है। राजा 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 यीशु तू है। यीशुआ तू है राजा, मेरा राजा, मेरा स्वामी। यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो। तेरी आराधना, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य यीशु। आराधना 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 आराधना। हल्लेलुया हल्लेलुया आराधना तुझको। हल्लेलुया हल्लेलुया आराधना तुझको। हर एक आराधना, हर एक महिमा, हर एक प्रशंसा प्रभु हम आपके नाम को देते हैं, क्योंकि आप आराधना के योग्य, आप महिमा के योग्य और आप प्रशंसा के योग्य है। सारी महिमा, सारा आदर, इज्जत और जलाल प्रभु आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, क्या आपको पता है आपके जीवन से पाप क्यों हो रहा है? क्या आपको पता है परमेश्वर ने आपको पाप करने के लिए नहीं चुना है? क्या आपको पता है परमेश्वर ने आपको पाप से क्यों अलग किया है? अगर इन तमाम बातों के परमेश्वर के अजीजों गहराई को जानना चाहते हैं, आज के वचन को बड़े प्रार्थना पूर्वक और आत्मा में होकर सुनिएगा, क्योंकि आज हृदय की गहराई से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। परमेश्वर के अजीजों, कुछ दिन पहले प्रभु का वचन मुझ तक पहुंचा और मैंने उन बातों को मैंने लिख लिया। प्रभु ने जो बातें मुझे दी, मैंने उन तमाम बातों को लिख लिया और आज परमेश्वर के वचन के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। आप सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे विश्वास है। इसलिए परमेश्वर हर दिन कुछ ना कुछ नया वचन मुझे दे रहे हैं, नए टॉपिक्स प्रभु की तरफ से मुझे मिल रहा है। मैं कई बार हैरान हो जाता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ नया प्रभु दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। कई बार मैं बहुत सी ऐसी बातें जिनको लिख नहीं पाता हूँ, कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, मैं भूल जाता हूँ। परमेश्वर के अजीजों, मेरे लिए प्रार्थना करते रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के वचनों को आपके लिए लेकर आऊं, मुझे आप सभी के प्रार्थना की जरूरत है। हम सब एक साथ मिलकर हम प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मैं आपके लिए वचन लेकर आता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं। हम अलग अलग होकर हम प्रभु में नहीं बढ़ सकते हैं। हमें एकता में होकर परमेश्वर के अजीजों प्रभु में बढ़ने की ज़रूरत है। और एकता इसी से हम दर्शाते हैं
कि आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मैं आप सभी के लिए प्रभु के वचनों को मैं लेकर आता हूँ, या मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं। इसी तरीके से परमेश्वर के अजीजों, हमें एक दूसरे का हमें सहायक बनना है, एक दूसरे की हमें सहायता करनी है, तभी हम बहुत जल्दी हमारे प्रभु को बादलों पर आते हुए देखेंगे। हालेलुया। और अगर हमारा प्रभु बादलों पर आ गया, हम इस संसार से उठा ले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर ना ही कोई दुख, ना कोई तकलीफ, ना कोई आंसू, ना कोई भूख, ना प्यास, कुछ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। हम हजारों साल के लिए हमारे परमेश्वर के साथ हम राज करेंगे। आज मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को, बहुत ही गहरी बात को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जो टॉपिक है वो पता है क्या है? पाप। पाप पाप पाप, चारों तरफ हम पाप के बारे में सुन रहे हैं ना। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, उसने पाप कर दिया, झूठ बोल दिया, पाप कर दिया, चोरी कर दिया, पाप कर दिया, व्यभिचार कर दिया, पाप कर दिया। चारों तरफ हम पाप के बारे में सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम उस पाप से स्वतंत्र क्यों नहीं हो पा रहे? प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया हमारे लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के अजीजों बलिदान कर दिया, फिर भी हम उस पाप से स्वतंत्र क्यों नहीं हो पा रहे? हम आए दिन हम देखते हैं परमेश्वर के अजीजों, लोग कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। क्यों 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 आप पाप करने पे आप मजबूर हो जाते हैं? आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस समय में, परमेश्वर के अजीजों, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती रहती है जिसकी वजह से आप पाप में गिरते हैं और आप प्रभु के हजूरी में आप नहीं जा पाते। मैं सही बोल रहा हूँ? आप में से अगर कोई ऐसा है कि आपसे गलती नहीं होता, पाप ही नहीं होता है, तो मैं कहता हूँ परमेश्वर के अजीजों, आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, आप और प्रभु में बढ़िए। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं मुझसे गलती होता है, मुझसे पाप होता है, तो क्या मैं प्रभु में नहीं बढ़ रहा या मैं प्रभु में नहीं बढ़ रही हूँ? नहीं, आप भी प्रभु में बढ़ रहे हैं, लेकिन आप संघर्ष में हैं। आप संघर्ष में हैं। और आपका संघर्ष क्या है? कि मुझे पाप नहीं करना है। आमीन। आपका संघर्ष क्या है? कि मुझे पाप नहीं करना है। अगर आप ये कहते हैं कि मुझसे पाप नहीं होता है, मुझ में कोई पाप ही नहीं है, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप सच में आप सिद्ध हो गए हैं। आप में कोई कमी नहीं है, आप पाप नहीं करते हैं, आप बिल्कुल सिद्ध हो चुके हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है, क्या बोला जा सकता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं संघर्ष कर रहा या कर रही हूं, आज ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के अजीजों, प्रभु आपसे बात करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर परफेक्ट लोगों को नहीं ढूंढता है। मैंने कई बार आपको ये बात बताई है। परमेश्वर परफेक्ट लोगों को क्यों ढूंढेगा? वो किसके लिए आया है? मुझे बताइए, किसके लिए आया हमारा प्रभु? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं पापियों को बचाने आया हूं, धर्मियों के लिए नहीं आया। मैं पापियों के लिए आया हूं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पापी हूं, यीशु मसीह आपके लिए आया है। यीशु आपके लिए आया है। अगर आप ये कहते हैं कि मुझ में कोई पाप ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की आपको जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। उसी जगह में जो पापी है उसे प्रभु की जरूरत है। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आने से आप संपूर्ण रूप से पाप से आजाद हो गए हैं? मुझे बताइए, क्या आप संपूर्ण रूप से उन तमाम हैबिट्स से, उन तमाम स्वभावों से क्या आप आजाद हो गए हैं? जिन स्वभावों के चलते परमेश्वर के अजीजों आप पाप में गिरते थे या अभी भी आप गिरते हैं, क्या उन तमाम बातों से आप आजाद हो गए हैं? क्या जवाब है आपका? मैं पूछ रहा हूं आपसे। परमेश्वर के अजीजों, हम कई बार ये सोचते हैं मैं 2 अच्छे काम कर तो रहा हूं, उसमें अगर मेरा एक काम गलत हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, 2 अच्छे काम तो है या 4 अच्छे काम तो है। मैं आज ये बोलना चाहता हूं, आपका जो 4 अच्छा काम है ना, आपके एक बुरे काम की वजह से खराब हो जाएगा। सुनिए इस बात को आप।
प्रभु ने आपको पांचों काम अच्छा करने के लिए बुलाया है। अगर एक काम में आप मिस्टेक कर रहे हैं, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है, कुछ कमी है जिसको हमें सुधारना है। 4 काम अच्छे हैं करके हमें बिल्कुल निश्चिंत नहीं जीना है। जो एक काम में खराबी है, जहां पे प्रॉब्लम है, हमें उसको बहुत जल्दी सही करना पड़ेगा, ताकि जो मैंने 4 काम मेहनत के साथ किया है वो खराब ना हो मेरे एक काम की वजह से। आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, आप इस वचन को सुनने आते हैं और आप आत्मिक जीवन में बढ़ने की चाहत रखते हैं, इसीलिए आप प्रभु के वचन को सुनते हैं। लेकिन उस एक काम को सही करना बहुत जरूरी है जो सही नहीं है। हालेलुया, जो सही नहीं है। आज मैं उस कारण को लेकर आया हूं आपके बीच में, जिस वजह से हम पाप में गिरते हैं, या हमसे पाप होता है, या आज भी हमसे पाप हो रहा है। हालेलुया। सुनिएगा, फिलिपियो 1 अध्याय उसके 21 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीही है और मर जाना लाभ है। पौलुस ने किस संदर्भ में इस बात को बोला? उस संदर्भ को अगर हम समझ जाए तो मेरे लिए और आपके लिए, परमेश्वर के अजीजों, यह वचन आशीष का वचन बन जाता है। अगर मैं जीवित हूं तो मैं मसीह के लिए हूं। मेरा जीवित रहना मसीह है और मेरा मर जाना लाभ है। अगर मैं जिंदा हूं तो मैं पाप करने के लिए नहीं, मैं मसीह के लिए जिंदा हूं। आमीन। अगर मैं जिंदा हूं तो पाप में जीने के लिए नहीं, बल्कि मसीह में जीने के लिए जिंदा हूं। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं जिंदा हूं तो मेरे प्रभु को खुश करने के लिए, ना कि शरीर और संसार को खुश करने के लिए जिंदा हूं। अगर आप जीवित रहते वक्त ही परमेश्वर के अजीजों प्रभु के होकर जीते हैं तो आपका मरना लाभ है। अगर आप पाप में जी रहे हैं और आप यीशु यीशु कर रहे हैं तो मरने के बाद आप दोबारा यीशु यीशु नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खो देंगे उस अनंत जीवन को। जीवित रहते वक्त ही आपको मसीह में होकर जीना चाहिए था, तभी तो आपका मरना लाभ है। ये मरना लाभ का मतलब क्या है? क्यों पौलुस कह रहा है कि मेरा मरना लाभ है? क्योंकि मैं तो मसीह में जी रहा हूं ना, और जो मसीह में जीता है वो मसीह में सोते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मरते नहीं है, क्योंकि प्रभु ने जगाता है। फिर भी पौलुस मृत्यु के शब्द को इस्तेमाल करता है। अगर मैं मर भी जाता हूं मेरे शारीरिक दशा में तो मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मैं मसीह के साथ जिया हूं और मैं मसीह के साथ परमेश्वर के अजीजों अनंत जीवन में राज कर पाऊंगा। ये संदर्भ है, ये संदर्भ है। संदर्भ क्या है? कि मैं पाप के लिए जीवित नहीं हूं, हालेलुया, मैं मसीह के लिए जीवित हूं। अगर मैं जी रहा हूं तो मेरे प्रभु के लिए जी रहा हूं। अगर मैं जी रहा हूं तो पाप करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे परमेश्वर के लिए जी रहा हूं। बहुत सारे वचन मैं लिखवा सकता हूं आपको। मैं आपको बोल सकता हूं ये वचन लिखो, वो वचन लिखो, बहुत सारे वचन मैं आज दे सकता हूं। परमेश्वर के अजीज, उससे फायदा क्या है? उन तमाम वचनों को आप याद कर पाएंगे, लेकिन उसी जगह में अगर मैंने इस एक वचन से मैंने एक्सप्लेन किया, समझाया, तो क्या आप समझ पाएंगे? आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जीवित रहने का मतलब क्या है। ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे मरने का मतलब क्या है। अगर आप ये कहते हैं नहीं आज मौत भी आ जाए मैं तो प्रभु के साथ मैं उठा लिया जाऊंगा, मैं प्रभु के पास चला जाऊंगा, कैसे? अगर आप जीवित रहते वक्त आप पाप में जी रहे हैं तो मरने के बाद कैसे आप परमेश्वर के हजूरी में आप जा पाएंगे? मुझे बताइए। आप जो जीवित है वो प्रभु में जीवित है, क्योंकि जब वो मरते हैं तो उनके लिए लाभ है। लेकिन जो पाप में जीवित है, क्या वो मरने के बाद उस लाभ का फायदा उठा पाएंगे? कभी भी नहीं। मरने के बाद उन्हें लाभ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो जीवित रहते वक्त मसीह के साथ वो जीवित नहीं थे। 3 पॉइंट्स रखूंगा पाप के बारे में। आप पाप क्यों करते हैं, या आपके जीवन से पाप क्यों होता है? 3 पॉइंट्स रखूंगा। इस वचन को बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा, हर एक मसीही भाई और बहनों तक ये वचन पहुंचने पाए,
जो लोग सिर्फ चंगाई के बारे में, चमत्कार के बारे में, छुटकारे के बारे में सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं, उन तक ये वचन पहुंचाइएगा और उन्हें याद दिलाइएगा आपके जीवन से मिस्टेक्स भी हो रहे हैं जिसकी वजह से आप उस लाभ को नहीं उठा पाएंगे जो मरने के बाद हमें मिलता है। हालेलुया। आज मैं बताऊंगा 3 पॉइंट्स के जरिए आपके जीवन से पाप क्यों होता है या आप पाप क्यों करते हैं। मैं आप सभी को लेकर जाना चाहता हूं एक बार फिर से अदन की वाटिका में, जहां से पाप की शुरुआत हुई। ठीक है, हमें समझना पड़ेगा पाप कैसे हुआ, शुरुआत कहां से हुई और लोगों ने क्यों पाप किया या क्यों परमेश्वर के खिलाफ वो हो गए। अदन की वाटिका में जब मैं आपको लेकर पहुंच रहा हूं तो आप थोड़ा सा विचारिए कि आदम को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा को भी बनाया, मतलब उनके लिए सब कुछ था, सब कुछ एक इंसान को जो चाहिए, खाना, पानी, अच्छा क्लाइमेट, मतलब सब कुछ था। और सबसे बड़ी बात, वो परमेश्वर की महिमा से ढके हुए थे। हालेलुया। वो किसी भी दुख तकलीफ में नहीं थे, वो संसार में नहीं थे। आप समझ रहे मेरी बात। उन्हें रखा गया था अदन की वाटिका में, तो वो पूरी तरह से संसार में नहीं थे, संसार के दुख तकलीफ में नहीं थे, बल्कि परमेश्वर की महिमा में वो थे। तो समझने वाली बात यहां पर यह है, परमेश्वर ने आदम को स्ट्रिक्टली कुछ बात बताई। स्ट्रिक्टली क्या बोला परमेश्वर ने? सब कुछ तेरे अधिकार में है सिवाय एक पेड़ को छोड़ के। सिंपल सी बात है, सब कुछ आपके अधिकार में है, परमेश्वर ने आपको दे दिया। सिर्फ परमेश्वर ने कहा इस एक पेड़ को बिल्कुल भी ना छूना, ना देखना, ना इसके फल को खाना, और उसी के फल को सबसे ज्यादा आकर्षित बनाया गया, ये जानने के लिए क्या इंसान मेरी आज्ञा को मानता है या नहीं। मैंने इंसान को इतना अच्छा बनाया, अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया, सब कुछ मैंने दिया, उसके बाद मैं देखूंगा क्या ये मेरी आज्ञा को मानेंगे या नहीं मानेंगे। परमेश्वर के अजीज हो, सबसे पहली बात है, पाप क्यों होता है या हम पाप क्यों करते हैं? हमारी अनाज्ञाकारिता की वजह से। आप आज्ञा नहीं मान पाते, इसीलिए आपसे पाप हो रहा है। आप वचन सुनते हैं लेकिन आप आज्ञा नहीं मान पाते। आप वचन सुनते हैं क्षमा करो, आप क्षमा नहीं कर पाते हैं। आप वचन सुनते हैं दया करो, आप दया नहीं कर पाते हैं। आप वचन सुनते हैं व्यभिचार मत करो, लेकिन आप अपने आप को अनुशासन में नहीं ला पाते हैं। आप वचन सुनते हैं विश्वास करो, लेकिन आप विश्वास नहीं कर पाते हैं। आप वचन सुनते हैं भरोसा करो, लेकिन आप भरोसा नहीं कर पाते हैं। आप वचन सुनते हो प्रभु के राज्य के लिए दो, लेकिन आप दे नहीं पाते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में आज्ञा को अगर आप नहीं मानते हैं, परमेश्वर के अजीजों, पाप वहीं से शुरू है। आदम ने क्या कर दिया था? क्या कर दिया था आदम ने? किसी को मार दिया था, व्यभिचार किया था, चोरी की थी, क्या किया था आदम ने? क्यों मनुष्य के जीवन में पाप आ गया? क्या किया था आदम ने? क्या गलती थी आदम की? परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ जाकर उसने काम किया। अनाज्ञाकारिता के जरिए पाप परमेश्वर के अजीजों एंटर कर गया। आज भी अनाज्ञाकारिता के वजह से पाप एंटर कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अगर 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, शायद किसी के 2 हो सकते हैं, किसी के 3 हो सकते हैं, परमेश्वर के अजीजों, क्या आपके बच्चों में से सब के सब अच्छे हैं? क्या सब के सब अच्छे हैं? नहीं है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं शायद आपके घर में जो आपके बात को बहुत जल्दी मान लेते हैं, ठीक है। उनमें से शायद कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके बात को नहीं मानते। जो आपके बात को नहीं मानते उनके लिए आपको गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। आप बोलते बेटा ये कर देना, आपका बच्चा बोलता है मैं नहीं कर रहा, उसको बोल दो। आप दूसरे को बोलते हैं बेटा ये लेके आना, दूसरा बोलता है मैं नहीं कर रहा, तीसरे को बोलो। जब आप तीसरे को बोलते हैं वो एक ही बार में उठता है, यस मम्मी यस पापा, बोलिए मैं क्या कर सकता हूं। आप किससे ज्यादा प्यार करेंगे? कौन आपके करीब होगा? मुझे बताइए।
आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप सुनते हैं, आप मानना नहीं चाहते। परमेश्वर के अजीजों, क्या परमेश्वर को आपके ऊपर गुस्सा नहीं आता होगा? क्या परमेश्वर को ऐसा नहीं लगता होगा कि क्यों मेरी बातों को ही नहीं सुनता है? जैसा आपको फील होता है ना, जैसा आपको महसूस होता है जब आपके बच्चे आपकी बात को नहीं मानते परमेश्वर के अजीजों, वैसा ही परमेश्वर को फील होता है, परमेश्वर को महसूस होता है जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। परमेश्वर ने अपने लोगों को बार बार समझाने की कोशिश की, तुम मानो ना मेरी बात, क्यों नहीं मान रहे हो? लोग कुछ समय के लिए प्रभु 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 प्रभु, उसके बाद फिर से उनका सेम कंडीशन। आप कहते हैं मैं मसीह के लिए जी रहा हूं, लेकिन आप हर क्षेत्र में आप अनाज्ञाकारी हैं। आप आज्ञा को मान ही नहीं पा रहे, इसीलिए पाप है आपके जीवन में, इसीलिए आप पाप में गिरते हैं। अब शैतान को पता था कि आदम अनाज्ञाकारी है, आदम आज्ञा नहीं मानेगा परमेश्वर का। शैतान चुपके से जाता है और अनाज्ञाकारिता में एक बहुत बड़ा रोल बनता है और पाप को पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ा हाथ उसका है। आज भी शैतान आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में काम करता है। आप वचन सुनते हैं, आप दया करो दया करो दया करो, प्रभु ने कहा दया करो, सुनाने के लिए थोड़ी ना है, आपको बोला जा रहा दया करो, आपको बोला जा रहा क्षमा करो, आपको बोला जा रहा है कि प्रेम करो, आपको बोला जा रहा है कि एकता में आओ। आप समझ रहे मेरी बात? सिर्फ सुनाने के लिए नहीं। ये जो वचन मैं आज आपको दे रहा हूं, पहले मेरे साथ बात की इस वचन ने, मैंने एक्सेप्ट किया इस वचन को और मैंने कहा प्रभु अगर कहीं पे भी कुछ भी ऐसी बात है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे और आज्ञाकारी बनाइए प्रभु, ताकि अनाज्ञाकारिता की वजह से मेरे जीवन में पाप ना आए। एक व्यक्ति के अनाज्ञाकारिता की वजह से पूरे संसार में पाप आ गया, लेकिन दूसरे व्यक्ति के आज्ञाकारिता की वजह से पूरे विश्व में परमेश्वर के अजीजों, पूरे संसार में उद्धार आया। हालेलुया। यीशु मसीह की तरह आज्ञाकारी बनना सीखिए। प्रेज द लॉर्ड। पिता के हर एक बात को मानने वाला है हमारा प्रभु। कभी भी पिता के बातों को ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने नहीं मानी हो। परमेश्वर के अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी में जाते हैं, वो पिता से कहते, पिता मेरे लिए मुश्किल है प्रभु, हो सके ये कटोरा मुझसे दूर कर दीजिए। उसके बाद फिर यीशु कहते हैं, प्रभु मेरी नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी हो। आज्ञाकारी बने रहना आसान नहीं है, आज्ञाकारी जीवन जीना आसान नहीं है, लेकिन जो आज्ञाकारी है वो पाप से दूर रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अनाज्ञाकारिता की वजह से आपके जीवन में पाप आता है। मैं बहुत सारी बातें बोलकर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं आप समझ लीजिए परमेश्वर के अजीजों कि पाप किस तरीके से आपके जीवन में एंटर करता है। शैतान आज्ञाकारी व्यक्ति के जीवन में नहीं जाता है, वो नहीं जाएगा, वो उसे पता है। परमेश्वर के अजीजों, उसे पता है अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, आप आज्ञाकारी है, प्रेज द लॉर्ड, आप जीवित रह रहे हैं, तो मसीह के लिए आप जीवित हैं और आप अनाज्ञाकारिता आप नहीं दिखाएंगे। यीशु मसीह के पास जाता है ना, वो क्या बोलता है, यीशु को लालच देता है ना। क्या यीशु मसीह ने अनाज्ञाकारिता दिखाई वहां पे? उसे भागना पड़ा। आपके सामने भी जब शैतान आएगा, शैतान को भागना पड़ेगा, क्योंकि जब आप आज्ञाकारी होकर परमेश्वर के अजीजों जीवन को जीते हैं, शैतान को भागना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। शैतान को भागना पड़ेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान को भागना पड़ेगा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जिन बातों में आप अनाज्ञाकारिता आप दिखा रहे हैं प्रभु को, उन बातों में आप आज्ञाकारी बन जाइए। आप देखेंगे आपको परमेश्वर पाप से लड़ने के लिए शक्ति देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने आपको पाप करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि जिसे लोगों ने पाप करते हुए पकड़ा, उससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा दोबारा पाप मत करना। आज मैं तुझे इसलिए क्षमा नहीं कर रहा हूं कि कल तू फिर पकड़ी जाए तो मैं तुझे क्षमा करूंगा। आज मैं तुझे इसलिए क्षमा कर रहा हूं कि ताकि तू दोबारा फिर पाप ना करे। अनाज्ञाकारिता की वजह से हमारे जीवन में पाप आता है।
पाप एंटर करता है परमेश्वर का अजीजों, और हम पाप में गिर जाते। दूसरी बात, क्यों आप पाप करते हैं या पाप आपके जीवन में क्यों आता है या क्यों आपसे पाप होता है? अविश्वास योग्यता। अविश्वास योग्यता। प्रभु ने जो आपको दिया है उसके प्रति अगर आप विश्वास योग्य ना रहे, आपके जीवन में पाप आ जाएगा, और पाप मृत्यु को लेकर आता है। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए अनंत जीवन पहले से तैयार किया गया है। बोलिए आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप हनन्याह और सफीरा के बारे में अगर पढ़ते हैं, आपको पता चलेगा जो प्रभु ने उन्हें दिया उस बात के प्रति वो विश्वास योग्य नहीं रहे, अविश्वास योग्य बन गए। वो थोड़े से पैसों के लिए उन्होंने परमेश्वर पवित्र आत्मा से उन्होंने झूठ बोला और कहा हाँ हमने इतने में ही बेचा है। आप समझिए इस बात को, जब आप अविश्वास योग्य बन जाते हैं ना, तो आप सिर्फ अकेले अविश्वास योग्य नहीं बनते, आप बहुत से लोगों को लेकर आप अविश्वास योग्य बनते। हनन्याह और सफीरा के बीच में बातचीत हुई, लेकिन वो बात उन्होंने बाहर नहीं बताई कि हमारे बीच में बातचीत हुई थी। उन्हें ऐसा लगा कि हम अलग अलग जाएंगे तो जो पतरस है उनको पता नहीं चलेगा। परमेश्वर के दास को प्रभु ने पहले ही आगाह कर दिया कि इस भेंट को मत लेना। उन्होंने मुझसे झूठ बोला है, पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। और देखिएगा वहां पर ना ही उन्हें श्राप दिया गया, ना ही उन्हें कुछ बुरा भला बोला गया, ना ही उन्हें पीटा गया, कुछ नहीं किया गया। वो गिर गए, उनका प्राण निकल गया। पाप मृत्यु को लेकर आता है। अगर आप ये कह रहे हैं छोटा सा झूठ है, छोटा सा झूठ है, छोटा सा धोखा है, 1 रुपए की मैंने हेरा फेरी कर ली, कोई बात नहीं, प्रभु माफ कर देगा, प्रभु माफ करेगा, प्रभु माफ करना चाहता है। लेकिन उस काम की वजह से आपके जीवन में पाप मृत्यु को लेकर आ रहा है, उसमें प्रभु क्या करेगा? मुझे बताइए, उसमें प्रभु क्या करेगा? क्या हनन्याह और सफीरा को प्रभु माफ नहीं करना चाहते थे? परमेश्वर का अजीजों, कई बार प्रभु इस तरीके से हमें दिखाते भी है कि तुम इस गलती को मत करो कि दोबारा तुम भी उसी लपेटे में आ जाओ, मत करो ऐसा गलती। मुझे लगता है शुरुआती कलीसियाओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि तुम कभी भी पवित्र आत्मा से झूठ मत बोलना। आप शायद 10 लाख कमाते होंगे, 20 लाख कमाते होंगे, जो प्रभु को देना है वो प्रभु को देना ही है, उसमें से हम चोरी नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली दशमांश के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं। आपके समय में से आपको प्रभु को समय देना है। आप अविश्वास योग्य नहीं बन सकते हैं जो प्रभु ने आपको दिया है उसके प्रति। प्रभु ने आपको शायद बच्चे दिए होंगे, अविश्वास योग्य नहीं बन सकते हैं आप। आपको विश्वास योग्य बने रहना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु ने आपको जवानी दी है, प्रभु ने आपको अच्छा चरित्र दिया है। बी फेथफुल। आपकी जवानी, आपका चरित्र लौट कर नहीं आएगा। बी फेथफुल। विश्वास योग्य बने रहिए परमेश्वर के अजीजों, आपके जीवन के हर क्षेत्र में। प्रभु ने जो भी आपको दिया है उन तमाम बातों के प्रति बी फेथफुल, विश्वास योग्य बने रहिए। यूसुफ भागता है, इस डर से नहीं भागता है कि कोई उसे मार डालेगा, वो इसलिए भागता है क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य नहीं बनना चाहता था, इसीलिए यूसुफ भागता है। परमेश्वर का अजीजों, बहुत से लोग ये सोचते होंगे यूसुफ डर गया, शायद पोतीफर से यूसुफ डर गया। नो, उसके बाद उसे जेल में डाला गया ना, उसके बाद भी उसे सताया गया, उस पर इल्जाम लगाया गया, झूठा इल्जाम लगाया गया। यूसुफ इसलिए भागा क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य नहीं बनना चाहता था। परमेश्वर के अजीजों, आप सोचते हैं छोटा सा पाप है, कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, कोई बात नहीं। वो छोटा सा काम, वो छोटा सा पाप आपके जीवन में मृत्यु लेकर आ सकता है। इसलिए बी फेथफुल, विश्वास योग्य बने रहिए, क्योंकि अविश्वास योग्यता पाप को लेकर आता है और आप गिरते हैं और मृत्यु के नजदीक आप चले जाते हैं। तीसरी और आखिरी बात है अस्थिरता। पौलुस ने यहां पर क्या बोला? मेरा जीवित रहना मसीह है।
अगर मैं जीवित हूं तो मैं मसीह के लिए जीऊंगा। मैं स्थिर हूं, कोई भी बात मुझे हिला नहीं सकती है, कोई भी बात मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। परिवार में दुख आ गया, तकलीफ आ गया, बीमारी आ गया, क्या आप कमजोर पड़ जाएंगे? आप कहां के लिए तैयार हो रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, क्या आपको पता है परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन के लिए चुना है। आपको स्थिर बने रहना जरूरी है। परमेश्वर के अजीजों, स्थिर ना बने रहने की वजह से, अस्थिरता की वजह से परमेश्वर के अजीजों आपके जीवन में पाप आता है और आप पाप में गिरते हैं। आज इन 3 बातों के जरिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, अगर आप पाप नहीं करना चाहते हैं तो अनाज्ञाकारिता से दूर रहिए, अविश्वासयोग्यता से दूर रहिए और अस्थिरता से दूर रहिए। अगर आप अस्थिर बने रहते हैं, आप हमेशा कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर आप होते रहते हैं, तो परमेश्वर के अजीजों, आपके जीवन में पाप आएगा और पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं तो आपको स्थिर बने रहना पड़ेगा। आप बालू पर घर नहीं बना सकते, आपको चट्टान पर घर बनाना पड़ेगा और हर परिस्थिति में आपको स्थिर होकर प्रभु के पीछे चलना पड़ेगा। तभी आप उद्धार के जीवन को आप पा सकते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इन 3 बातों के जरिए जब आपका वचन इस तरीके से आज दिया गया है, बोया गया है, जिन्होंने आज के वचन को सुना है प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत तरह से काम कीजिए, ताकि प्रभु वो धार्मिकता के लिए वो तैयार किए जाए, अनंत जीवन के लिए तैयार किए जाए और प्रभु बहुतों के लिए आशीष का कारण बने और बहुतों को वो तैयार करने वाले बने। एक बार फिर से आपके लोगों के जीवन में प्रभु में आपके चंगाई, छुटकारा, आपकी आशीष, आपकी बढ़ोतरी और आपकी उपस्थिति की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।